बीएससी। ओके। यहाँ पर खरीदारी करने की जो हमारी राय थी कि आप एक चीज़ बार-बार मैं लगातार कहता हूँ और फिर से कान खोलकर, अच्छे से आँख खोलकर, देखकर, सुनकर, ध्यान से समझ लीजिए। कुछ भी करने का बीएससी शॉर्ट नहीं करने का। आपको लगता है बहुत बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है, वैल्यूएशन महँगे हो गए, इतना जस्टिफाई नहीं होते, ब्ला, 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 ब्ला। बहुत अच्छी बात है। सबका अपना-अपना व्यू, आपका भी। आपके पास डिलीवरी थी, है और आपको ज़्यादा महँगा लगता है, बेच दो, कोई बात नहीं। वो भी आपका राइट है। आपने नीचे में लिया होगा, आपको बहुत महँगा लगा। शॉर्ट क्यों करना है? सिर्फ़ इसलिए कि बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़िया, आपका क्या लेके गया? बराबर ना? ज़बरदस्ती बीएससी को वही लोग ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जो शॉर्ट कर रहे हैं। और जब हर सीरीज़ के अंत में, हर सीरीज़ की शुरुआत में फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है और शॉर्ट कवरिंग और खींचती है। आज 7% बढ़ने का कोई कारण दूर-दूर तक ढूँढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट? ऑफ कोर्स बाद में पीछे आपको पता लगेगा कि एफएनओ के जो नए नियम बदल रहे हैं, इसमें ये पोजीशंस वगैरह आ रही है, नो डाउट उसमें बीएससी को फ़ायदा है, एनएससी को भी फ़ायदा है, सबको एक्सचेंजेस को फ़ायदा है कि थोड़ा एफएनओ वॉल्यूम, इसमें लिक्विडिटी, पार्टिसिपेशन वॉल्यूम बढ़ेगा, बराबर है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि 8% स्टॉक भाग जाए। होता यही है कि इस स्टॉक में इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और जो लोग हर महीने दर महीने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करते हैं, बाद में आके शॉर्ट काटते हैं, अगले महीने रोल ओवर करते हैं और फिर पैसे देते हैं। करेक्ट। तो प्लीज़ 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 जिनके पास है वो तो शोर शराबे पे ध्यान ही ना दें कि कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता। अपना फंडा बहुत लाइफ में क्लियर है। जिस दिन एनएससी का आईपीओ आएगा, एनएससी का वैल्यूएशन पता चलेगा, उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि बीएससी रखना है या बेच देना है, एनएससी लेना है, बीएससी लेना है, तब की तब देखेंगे। अभी एक ही तो एक्सचेंज है आपके पास, इक्विटी वाला लिस्टेड है, उसको भी बेच दोगे और जब भी वो भी तब जबकि वो अच्छा कर रहा है। अगर चलो नहीं चल रहा हो, पड़ा हो ऐसे ही, तो ये ऐसा शेयर है जिसको शॉर्ट कभी नहीं करना है, ये ध्यान में रखें। बस शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अभी वो 2 दिन पहले कौन से, प्रियंका जी वो बताइए कौन, किसकी रिपोर्ट आई थी बीएससी पे सेल आई थी ना किसी एफआई ब्रोकर की, गोल्डमैन सैक्स 4000 की। हाँ जेफरीज की थी, गोल्डमैन की थी। हाँ 4000। वो उन्होंने ऐसा तो नहीं कि ये बोनस के बाद 4000 हो जाएगा, ऐसा नहीं। अभी पता चला बोनस के बाद उनका टारगेट अचीव करवा देगा वो। नेवर नो। है ना? हाँ, तो नो डाउट हम भी समझते हैं कभी कभी स्टॉक में वैल्यूएशन कभी ज़्यादा, कुछ स्टॉक वायदा कारोबार में आने के बाद घटते हैं, कुछ बढ़ते हैं। इसके केस में बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट पोजीशन अगर बनेगी तो घटेगी, क्लियर है। इसलिए शॉर्ट नहीं करना है। आपको पसंद आए तो खरीदिए, नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिए। आपके पास पड़ा है और आपको लगता है बहुत महंगा तो बेचना है तो बेच दीजिए। हमारी राय बहुत क्लियर है, पड़ा रहने दीजिए, शांति से भूलिए। जो स्टॉक चुपचाप अपने आप आपकी उम्मीद से ज़्यादा, उम्मीद से जल्दी पैसा बना के दे रहा है, क्यों दिमाग लगाना है? पहला।